उसके बाद में फिर 29 तारीख और 30 तारीख से सावन आरंभ हो रहा है। ये तो मैंने पूर्णिमा की बात आपको बता दी। आधे मिनट में मैं सावन की बात में और आपको बता दूं। श्रावण तो बहुत अद्भुत है। श्रावण, इसमें श्रवण नक्षत्र में रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जाता है। इसमें बेटियां अपनी ससुराल में होती हैं। इसमें हरी चूड़ियों का दान करने की भारी महिमा है। इसमें सुहाग की चीजों का दान करने का भारी महात्म्य है। इस महीने में वृक्षों का दान करने का इतना बड़ा महात्म्य है कि उसको हम शब्दों में बिल्कुल बयानित नहीं कर सकते। इतनी बड़ी महिमा इस महीने में पूजा पाठ की बहुत बड़ी महिमा है। इस महीने में काले तिल के दान करने की भारी महिमा है। इस महीने में बेल वृक्ष दान और उसको लगाने का बहुत भारी महात्म्य है। इसमें ब्राह्मण ब्रह्मचारियों को भोजन इत्यादि कराने का बहुत बड़ा महात्म्य है। इस महीने में सैया दान की बहुत बड़ी महिमा। ये मैं सावन के बारे में मैं आपको निवेदन कर रहा हूँ। कल या परसों मैंने बोला है कि पूरा महीना गंगाधर को गंगा जल जरूर चढ़ाना। एक लोटे में जल गंगा जल लेना, उसमें काला तिल जरूर डालना, भगवान शिव को चढ़ाना और उनको सफ़ेद चंदन लगाना, उन्हें भस्म लगाना। नारायण को पीला चंदन लगाने का महात्म्य है। भगवान महादेव को श्वेत चंदन लगाने की बड़ी महिमा है। अकौआ का फूल, उसका डंठल चढ़ाते हैं, उसकी माला बना करके चढ़ाते हैं। किसी का जादू टोना टोटका किया गया आपको प्रभावी नहीं करता। और मैं तो निवेदन करना चाहूँगा, जिनकी कुंडली में कालसर्प दोष है, ऐसे लोग पूरा महीना भर समी के पत्र भगवान महादेव के ऊपर चढ़ाएं, बहुत आनंद हो जाएगा। इस महीने में उसी भगवान शंकर की पिंडी को ज़्यादा पूजने का महत्व है जिसके ऊपर नाग देवता अपना फण फैलाए हुए हैं। आपके घर में भी यदि शिवलिंग है, आपके पास यदि जलहरी नहीं है, बाजार में मिल जाती है, चांदी की ले आइए, पीतल की ले आइए, उसके ऊपर नाग देवता जरूर हों, क्योंकि नाग देवता शंकर की पिंडी के ऊपर हों। और जिस समय फिर हम उनकी पूजा करते हैं, व्यक्ति अकाल मृत्यु से बच जाता है। लिंग पुराण में भगवान शिव की पूजा और विद्येश्वर संहिता शिव महापुराण में भगवान शंकर की पूजा का भारी मातम है। यहाँ मेरी बहुत बहनें माताएं बैठी हैं, निवेदन पूर्वक कहूँगा, एक घी का दिया अपने बेटे के हाथ से शिवालय में जलवाना। मैंने ये कथा पढ़ी है, गुड़ निधि की कथा पढ़ी है। आपका बेटा विद्वान हो जाएगा, आपके बेटे की बरकत होगी, घर में धन की कमी नहीं होगी। जन्म पत्रियां ले ले करके मत घूमिए। मैं जन्म पत्री दिखाने में बिल्कुल विश्वास नहीं रखता, कभी भी नहीं रखता, क्योंकि ये ग्रह हमारे कर्मों के अनुसार रोजाना ये बदलते रहते हैं। जन्म पत्री में लिखा था संतान नहीं है दशरथ राजा की में, और धुरंधर लोगों ने देखा, अच्छे अच्छे पंडितों ने देखा और कहा कि संतान योग नहीं है। लेकिन जब एक गुरुदेव ने सत्कर्म की बात कही, कहा यज्ञ तो करो तुम, और जहां चाहिए था एक, और यज्ञ करने से वहां चार चार चल कर के आए। कर्म तो भाग्य को परिवर्तित कर देता है। कर्म के ऊपर विश्वास रखिए। और आप जन्मपत्री माथे या पेट से बांध करके बैठ गए तो फिर बैठे ही रहिए, बहुत पीछे रह जाओगे। इसलिए आप नित्य अद्भुत आप काम कीजिए, कर्म कीजिए, देवताओं के प्रति पूरी श्रद्धा रखिए, बहुत आनंद होगा। ये सावन का महीना आप सबके लिए बहुत बहुत शुभ हो, ईश्वर के चरणों में मैं प्रार्थना करता हूँ। और जैसे ही ये 30 तारीख आएगी, इस देश में धरती पर जितने भी महादेव के शिवालय हैं, हम सबकी चर्चा ना कर पाए तो हर रोज मैं किसी एक महादेव की कथा पूरी 15-20 मिनट की वीडियो प्रत्येक दिन आपके पास में पहुंचेगी। और ये वो शंकर जिनके बारे में आपको पता ही नहीं है, एक झज्जर के पास में महादेव है, शिव महापुराण में उनकी कथा है, इधर पड़ता है हरियाणा में। अब हमें ऐसे उन महादेव के बारे में लोगों को जानकारी देनी है। एक जयपुर में झारखंडेश्वर महादेव हैं, इतना बड़ा उनका महात्म्य है, ये लोगों को जानकारी मिले, लोगों को पता चले। कल मैंने दर्शन किया, बटेश्वर यूपी में है, ये श्री वसुदेव जी महाराज जी की जन्मभूमि है। 101 मंदिर हैं। यहाँ महादेव ने यमुना जी की धारा को उल्टा कर दिया है और लोगों को पता नहीं है। ऐसी जगह पर पहुँचें और वहाँ दर्शन करें। पूरा का पूरा महीना भर हम ऐसी ही वीडियो आपके पास पहुँचाते रहेंगे।
इन YouTube चैनलों को आप देखते रहिए। सावन आप सबके लिए शुभ हो। एक बात कह के मैं आगे बढ़ रहा हूं। सावन में रक्षाबंधन का त्योहार होता है। भले ही तुम्हारी समधिन से नहीं बनती, भले ही तुम्हारी समधि से नहीं बनती, लेकिन अपनी पुत्र वधू को उसे पियर जाने से कभी भी मत रोकना, नहीं तो यह बिल्कुल अपराध हो जाएगा। जो बहुओं को नहीं रोकेगा उनके पुत्रों की आर्बल बढ़ेगी, उनके पुत्रों का सम्मान बढ़ेगा, उनका आयुष बढ़ेगा। और मैं कहूँगा जब बहुओं को उनके आप पियर नहीं जाने देते तो घर की बरकत रुकती है, घर की खुशियाँ इधर उधर हो जाती हैं। हर बेटी का मन होता है अपने पियर जाने के लिए। 12 महीने होते हैं वर्ष में, लेकिन सबसे सुहावना महीना सावन होता है। क्यों? क्योंकि इस महीने में बेटियां अपने पियर में होती हैं, अपने मायके में होती हैं। जो बेटियां मुझे सुन पा रही हैं वो अपनी दादी को जा करके जरूर कहेंगी दादी माँ, महाराज जी ने कहा है मम्मी को मामा के यहाँ जाने से रोकना मत, हम सुन के आए हैं। और ये सही है, ये है बिल्कुल। और मैं अपनी बहनों को कहूँगा अपनी सास माँ के चरण छूकर जाना। चरण छूते हैं तो ऐसे नहीं, आजकल तो बहनें ऐसे चरण छूती हैं यूं। चरण छूते समय साड़ी का एक पल्लू हाथ में होता है, यूं ऐसे छुआ जाता है। ये द्रौपदी में लक्षण था। द्रौपदी की साड़ी खिंच रही थी, इस पल्लू ने ऐसी साड़ी बढ़ा दी कि पता ही नहीं लगा कि कन्हैया साड़ी में है कि साड़ी में कन्हैया है। और पुराने समय में ऐसे हाथ में पल्लू लेकर के प्रणाम किया जाता था। ये सब श्रद्धा से होना चाहिए। आंख में आंसू आ जाए, बहू जाए पियर और सास के सामने यदि उसकी आंख में आंसू ही ना आए तो वो कैसी बहू रही थी। उसको याद है माँ बस आशीर्वाद दीजिए, मैं बहुत जल्दी आ जाऊंगी। पियर से जाते समय तो बहुत बहनें रोती हैं, लेकिन मैंने ऐसी बहनों को देखा है जो पियर जाते समय ससुराल से पियर जाती हैं तो उनकी आंख में आंसू होते हैं, अपनी सास के लिए, अपने परिवार के लिए। कौन कहता है कि ससुराल सब कुछ नहीं होता? मैं कहता हूं इंद्र के अमरावती से बढ़कर एक नारी के लिए ससुराल होता है। ऐसा मैंने क्यों बोल दिया? मैंने इसलिए बोल दिया कि पियर में आप 10,000 बार कोई पूजन करोगे, उससे जितना पुण्य मिलता है उतना ही पुण्य आप ससुराल में पति के संग खड़े होकर बैठकर एक बार करती हैं तो उतना पुण्य आपको एक ही बार में प्राप्त हो जाता है। इसलिए यहाँ का महत्व तो बहुत ज्यादा है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने ये बात सुनी। अब मैं सीधे आपको कथा की तरफ लेके जाऊं। माइक तो मेरा पूरा मुंह ढक रहा है बिल्कुल। एक बार जयकारा लगाइए, बोलो बांके बिहारी लाल की जय हो, श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। हरि हरत पापानी दुष्ट चित्तई रपि स्मृता। कल यहां से एक कथा सुन रहे थे हम। जिस समय आप भगवान का नाम लेते हैं, राम कहते हैं, कृष्ण कहते हैं, हरि कहते हैं, माधव कहते हैं, इस नाम की महिमा क्या? हरि हरत पापानी। आप राम राम बोल रहे हैं, दुष्ट व्यक्ति भी सुन लेता है तो उसका मन बदल जाता है, उसका चित्त बदल जाता है। दुष्ट चित्त मनुष्य का भी उद्धार भगवान का नाम कर देता है। परमात्मा के नाम की इतनी बड़ी महिमा। आज मैंने भक्तों को दीक्षा दी, सुबह उनके बीच में ये मैं चर्चा कर रहा था कि मनुष्य जीवन पाकर के और भगवान का नाम नहीं लेता, उससे बड़ा आत्महत्यारा नहीं है कोई। प्रत्येक दिन भगवान का नाम लीजिए। कल की कथा में एक बड़ी अद्भुत बात कही थी, आप भूल जाते हैं, लिखते हैं नहीं, मेमोरी इतनी कमजोर है कि भूल भी जाते हैं। 4 बातें कल की कथा में बताई थी जो भागवत के महात्म्य में लिखा है। भगवान की कथा रोज सुनो, नंबर 1 ध्यान में आ गया होगा। गुरु मंत्र का रोज जप करो, नंबर 2 तुलसी की पूजा 365 दिन करो। कुछ दिन ऐसे हैं जिसमें आप तुलसी तोड़ नहीं सकते लेकिन पूजा रोज कर सकते। तीसरा काम। और चौथा काम, गौ माता की सेवा प्रत्येक दिन करो, चंदिया दो, प्रणाम करो, वंदन करो। मैं तो जब तक रहूंगा धरती पर ये 4 काम भूलूंगा नहीं। ये 4 काम इंसान को भगवान बना देते, घर में आनंद हो जाता। मेरी इस बात को ट्रांसलेट करके विदेश तक पर्चे पहुंचाए जाएं तो वो भी बदल जाएगा। एक भी सनातनी हिंदू का घर ऐसा ना हो जिसमें तुलसी ना हो।
सबके घर में तुलसी का गरुआ। ये पत्थर सीमेंट वाले तुलसी के गरुए कम, गोबर में पीली मिट्टी डालकर, गेरू डालकर अपने हाथों से गरुआ बनाओ। उसमें मिट्टी डाल करके, थोड़ा गुड़ का बुरादा डाल करके मिला करके, कभी तुलसी सूखेगी नहीं। अपने हाथ से बढ़िया सा गमला बनाए, गरुआ बनाए, उसमें तुलसी मैया को रोपिए, तुलसी भगवान से मिला देगी। विभीषण को भगवान मिले, तुलसी मां की कृपा थी। रामा युद्ध अंकित ग्रह, शोभा वर्णन जाए, नव तुलसी के वृंद तहां देख हर्ष कर जाए। जहां तुलसी है वहां हनुमान है, जहां हनुमान है वहां राम जरूर है। तुलसी का इतना बड़ा महत्व है। पहली बार तुलसी तपोवन गौशाला 5000 तुलसी के पौधे लगा रही। तुलसी का महात्म्य है। तुलसी बीमारियों को तो खत्म करती है, तुलसी भगवान से मिलाती। वैष्णवों के लिए घर में गंगाजल, गैया मैया के लिए रोटी, एकादशी का उपवास और तुलसी की पूजा, ये वैष्णवों की पहचान है। आप में ऐसे बहुत जन बैठे हैं जिसके घर में तुलसी है नहीं है तो सूख जाती। सर्दी के पाले में तुलसी सूखे 1% भी उसका दोष नहीं है। जब सर्दी पड़ती है दिसंबर जनवरी में, उस समय तुलसी सूख जाए, कोई उसका दोष नहीं है। लेकिन जिसके घर में अगस्त और सितंबर में तुलसी सूख जाती है तो पुण्यों में कमी है। तुलसी आपको आनंद कर देगी, घर में बरकत कर देगी। तुलसी का महात्म्य है। एकादशी के दिन व्रत में यदि कोई गलती हो जाए, त्रुटि रह जाए, तो द्वादशी के दिन तुलसी से पारण करने पर भगवान उस गलती को माफ कर देते। मैं भाग्यशाली हूं, प्रत्येक दिन तुलसी पत्र लेता हूं। मेरे भोर के जल में तुलसी होती है। अपनी बड़ाई नहीं है, प्रशंसा नहीं है। मैं चाहता हूं कि हम नाम से ही सनातनी नहीं, हम अपने काम से भी सनातनी होते। तुलसी दल अकाल मौत से बचा लेता है। इतनी बड़ी महिमा तुलसी की है। तो हरि हरत पापानी दुष्ट चित्तई रपिस्मृता, भगवान के नाम से तो दुष्ट व्यक्ति में भी परिवर्तन हो जाता। इतनी बड़ी महिमा। न गंगा न गया सेतु, न काशी न च पुष्करम, जिव्याग्रे वर्तते यस हरि अक्षरद्वयम्। गुरु मुख से सुना गया मंत्र सबसे बड़ा मंत्र है। यदि गुरुदेव के मुख से सुने गए मंत्र को जो रोज जपते हैं, उन्हें गंगा जाने से जितना पुण्य, गया जाने से, काशी पुष्कर जाने से जितना पुण्य प्राप्त होता है, गुरु मंत्र को मुख से उच्चारण करने पर उतना पुण्य तत्काल प्राप्त हो जाता है। इतनी बड़ी महिमा मंत्र की। ब्राह्मणा क्षत्रिय वैश्या श्रीहस न जाए। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य कनिष्ठ कोई भी हो, सबको भगवान का मंत्र जपने का अधिकार है। सात्विक रहिए, शुद्ध रहिए। आप हरि वैष्णव हैं, थोड़ा कष्ट होगा लेकिन फालतू की चीजें छूट जाएंगी। लहसुन प्याज को छोड़ने के लिए बात कही जाती है, सलगम को छोड़ने की बात कही जाती है, हींग छोड़ने की बात कही जाती है। हींग रोगी के लिए बहुत फायदामंद है, लेकिन इससे नींद बहुत आती है। लहसुन प्याज में तामसी प्रवृत्ति है। ऐसा नहीं है कि कोई मांस का टुकड़ा है, ये जमीन से पैदा होता है। औषधि के रूप में तो ठीक है, लेकिन चटोरी जीव इसको खाएगी तो स्वभाव में चिड़चिड़ापन आ जाएगा। और हरि भक्त का स्वभाव तो सहज होना चाहिए। इसलिए हमारे ग्रंथों ने इसका विरोध कर दिया। आप पूजा में सोए नहीं, आप लड़े नहीं, आप झगड़े नहीं, प्रवृत्ति तामसी ना बने, उसके लिए छोड़ने को कहा है। ऐसा नहीं है कि तुमने लहसुन प्याज खा लिया कि धरती फट गई, आकाश गिर गया, ऐसा कुछ नहीं है बिल्कुल। और बहुत लोग तो कहीं खा खू लें तो 3 दिन तक तो बेहोश होते हैं इस बात से, हमने लहसुन खा लिया अब क्या होगा। कुछ नहीं होगा, कोई बहम मत पालिए। तो मैं आपको ये भी नहीं कह रहा हूं कि आप खूब लहसुन प्याज खाएं, धीमे धीमे इसको छोड़ दीजिए, आपके स्वभाव में बदलाव आ जाएगा। मुझे क्रोध नहीं आता, कभी नहीं आता, इसलिए नहीं आता क्योंकि लहसुन प्याज नहीं खाता। मुझे पूजा में नींद नहीं आती, क्यों नहीं आती? इसलिए नहीं आती क्योंकि मैं लहसुन प्याज का प्रयोग नहीं करता।
तो अब डरिए मत। आज आपने बहुतों ने दीक्षा ली है तो मुझे पूछा गुरुजी हम लहसुन प्याज खाते हैं, अब मैंने कहा कोई बात नहीं है, उसे धीरे धीरे छोड़ दीजिए। एक संग तो आप छोड़ भी नहीं पाएंगे, एक संग तो आप चाय भी नहीं छोड़ पाते। आप कहोगे तो सब छोड़वा ही दोगे तो कुछ बचेगा क्या? आप तो 350 चीजें खाते हो, एक चाय छूट जाए क्या दिक्कत है? हाँ, इतनी चीजें सब बहुत कुछ तो आप खाते हैं, थोड़ा परिवर्तन कीजिएगा। वस्त्र भोजन ये तो सब बहुत सावधानी पूर्वक, ये तो हमारा जीवन परिवर्तित कर देता। अभी मैं कहीं पढ़ रहा था कि काले कपड़े व्यक्ति के स्वभाव को बदल देते हैं, कर्कशता लेके आ जाते हैं, चिड़चिड़ापन लेके आ जाते हैं। सोई तो मैं कहूंगा रावण पीला क्यों नहीं पहनता था, वो काले ही पहनता था। इनका स्वभाव के ऊपर वस्त्र का बड़ा असर पड़ता है। कन्हैया ने काला नहीं पहना, वो पीले पहनते। और पूजा में तो मत पहनिए, चलो बाहर आप पहनते हैं, लेकिन पूजा में तो ये नियम ले लो। और मैं कहूंगा कि चातुर्मास आरंभ हो गया है, एकादशी से नहीं शुरू कर पाए अभी भी उनके पास समय है, 29 तारीख से शुरू कर दें। ये मेरा निवेदन है कि इस चातुर्य मास में वसन और भोजन पर ध्यान, इनका पूरा ध्यान रखिए। पूजा में बिना धुला हुआ कपड़ा ना पहने, कफन से ज्यादा अपवित्र होता है बिना धुला कपड़ा। आपने पहना है, घड़ी करके रख दिया, वो शुद्ध है, लेकिन उस कपड़े को पहन के आप रात को सो गए या मल त्यागने को चले गए तो वो अपवित्र हो गया, फिर वो पूजा के लायक नहीं। आप शादी में गए, प्रोग्राम अटेंड किया, आके वस्त्र चेंज कर लिया, आपने रात को उन्हें पहन के सोए नहीं तो वो शुद्ध है। और आपने रात को पहन करके उसे सो गए हैं, वो पूजा के लायक है ही नहीं कपड़ा, यहां तक वो मंदिर में भी जाने के लायक नहीं। तो इस महीने में आपको बुरा ना लगे तो नीला काला छोड़ दें प्रार्थना पूर्वक। आज भी आप नीली साड़ियां पहने हैं, नीले वस्त्र आप पहने हैं, इन सब चीज। और देखो मैं तो बिना कोई प्रमाण के तो कोई बात करता नहीं। आराधना साधना पूजा पाठ में आपके ध्यान में इस वस्त्र का भारी प्रभाव, आपके खान पान का भारी प्रभाव पड़ता है। जब करने के लिए बैठे तो पहले प्राणायाम करें। प्राणायाम में श्वास ऊपर खींची जाती है, फिर रोकी जाती है, फिर छोड़ी जाती है। सुबह कर रहे हैं पूर्व में मुंह, शाम को कर रहे हैं पश्चिम में। आनंद हो जाएगा, बहुत परिवर्तन हो जाएगा। हम आपको हर प्रकार से प्रसन्न देखना चाहते हैं। जैसे हम प्रसन्न हैं, जो खुशियां हमारे पास हैं वो आपके पास भी पहुंचे। आप टेंशन को मत, टेंशन के साथ जीवन जियो नहीं। दूसरों के अंदर कमियां ना देखो। ये माताएं इसलिए ज्यादा दुखी हैं, परेशान हैं, इन्हें अपने पति में गुण कम दिखाई देते हैं, दोष ज्यादा दिखाई देते हैं। मुझे भी बताती हैं ये ऐसे हैं, ये ऐसे हैं, ये ऐसे हैं। अपने लिए नहीं बोलते हम कैसे हैं। बुरा जो देखन में चलिया, बुरा न मिलिया कोई। और सच में ये मान लें, जब खोजूं मैं अपने आप को तो मुझसे बुरा न कोई। किसी को बदलने की जरूरत नहीं है, अपने आप को ही बदलना शुरू कर दो, पूरी दुनिया तो अपने आप बदल जाए। मैं कुछ नाम महिमा की बात आपके बीच में कर रहा हूं। प्रयाणे चा यह नाम स्मृताम निराम सद्यो नश्यत पापोचो नमस्तस्यै चिदात्मने। मृत्यु के समय पर भूल से भी यदि किसी के जिह्वा से भगवान का नाम निकल गया तो उसकी परलोक की यात्रा को, भगवान के चरणों तक जाने में उसे कोई माई का लाल रोक नहीं सकता। आप ये ना सोचना कि मंदिर बनवाने से ही भगवान मिलेंगे, ये ना सोचना। आप ये ना सोचना कि 56 भोग लगाने से ही भगवान मिलेंगे। सद विचारों से भगवान मिलते हैं, निर्मल मन से भगवान मिलते हैं। गोस्वामी जी ने लिखा है नारायण रामायण में, भगवान का संदेश दिया। आइए मल्हार की ध्वनि में ये चौपाई गाते हैं। ब्रज की बड़ी सुंदर राग है मल्हार। ये झूला के गीत ज्यादा तरह से उसी में तो गाए जाते हैं। झूला तो पर गए अमुआ की डाल पे, निर्मल मन जन सोए पापा रामा। निर्मल मन
मोहे पावा राम। मोए कपट चले मोए कपट चल क्षेत्र बाबा निर्मल मन जो सो मोहे पावा राम। निर्मल मन जन सो मोहे पावा। ओई कपट छल क्षेत्र भावा। निर्मल मन जन सो मोहे पावा। ओई कपट छल क्षेत्र भावा। निर्मल मन जन सो मोहे पावा। मोए कपट छल मोए कपट छल क्षेत्र भावा। निर्मल मन जन सो मोहे पावा राम। ओ बाबा निर्मल मन जन सो मोहे पावा राम। बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय हो। किसी के साथ छल नहीं, कपट नहीं, बेमनस्सता नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल पावन, बिल्कुल भोले से सीधे से। स्वप्न में भी किसी के लिए बुराई नहीं, उसी का नाम जप लगता है। लोग कहते हैं बहुत लंबे समय से जप रहे हैं, कुछ मिलता नहीं। मटका भरो भरा नहीं जा रहा है तो नीचे छिद्र है, बिल्कुल पक्का। भजन कर रहे हैं और उसका मिल नहीं रहा है तो निश्चित रूप से कहीं से गड़बड़ी हो रही। एक तो दूसरों की तरक्की को देख करके झुलसिए मत। भगवान को कहिए भगवान दुश्मन का भी कल्याण करे। अपने उपनिषद का एक मंत्र है। अभी मैंने पिछले दिनों में मंत्र विज्ञान की कथा कही और मैंने निवेदन किया कि प्रातः आप जागते हैं तो कुछ बातें भगवान को रोज बोलिए। उसमें एक मंत्र है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। सर्वे भवन्तु, हाँ मैया जी बैठे हैं आप। सर्वे भवन्तु सुखिनः, जिसमें प्रार्थना की जाती है भगवान आप सबको सुखी रखें, और सर्वे सन्तु निरामया, सबको आप निरोगी रखें। मैं अपनी आंखों से सबको सुखी देख सकूं, ये आपसे प्रार्थना है। अब आप विचार करें, आप में से कितने लोग हैं जो रोज भगवान को ये बोलते हैं कि प्रभु आप सबको सुखी रखें। हमें तो पता ही नहीं लगता आप कब जगते हैं। जागते हैं तो ना धरती को प्रणाम करते हो, भागते हैं प्राइवेट मैदान, लेट बाथरूम का प्रेशर बनता है। तो 10 मिनट और पहले जागिए, थोड़ा बैठिए। सुबह का चिंतन बहुत अद्भुत होता है, बहुत आनंद कर देने वाला होता है। रीढ़ की हड्डी सीधे करके बैठे। 1 महीने में कम से कम 4 दिन तो जमीन में सोइए, 4 रात। आपकी रीढ़ की हड्डी नहीं दुखेगी, बाथरूम संबंधी बीमारियां नहीं होंगी। धरती पर सोना बहुत फायदा होता है। और जिस दिन आप व्रत उपवास करते हैं तब तो जमीन में ही सोना चाहिए, जैसे 11 वगैरह धरती पर सो। भोर में जब जागते हैं तो परमात्मा को यह प्रार्थना करें, और ऐसा करके जब आप मंत्र जपते हैं तो आपका मंत्र सिद्ध हो जाता है निश्चित रूप से। यहां इस ग्रंथ में भगवान के नाम की महिमा का भारी वर्णन किया गया। एक बार भगवान का नाम लेने से 10 यज्ञ करने का फल प्राप्त हो जाता। इतनी बड़ी महिमा है नाम की, जबकि इतनी बड़ी महिमा है। हनुमान जी ने तो नाम के प्रभाव से राम जी को अपने बंधन में बांध लिया। तुलसी बाबा ने लिखा, सुमेरी पवन सुत पावन नामू अपने बस करी राखे रामू। राम को अपने बस में कर लिया।
यह नाम का इतना बड़ा प्रभाव है। ये छठवां स्कंद चल रहा है। अजामिल ने नाम के प्रभाव से भगवत पद प्राप्त कर लिया। अजामिल में बहुत कमियां चल के आ गई थी, लेकिन नाम ने उद्धार कर दिया। बच्चे का नाम नारायण रख दिया। बच्चों के ऐसे ही नाम रखिए, राघव रखिए, रघुवीर रखिए, माधव रखिए, मधुसूदन रखिए, ये नाम रखें जिनको लेने में भी आनंद होता है। तत्पश्चात आगे का भी चरित्र बहुत अद्भुत है। दक्षा प्रजापति ने 11,000 बच्चों को 2 बार में जन्म दिया। नारद जी ने सबको बाबा बना दिया। बाबा वही बनेगा। ये कुछ प्रश्न हैं, 8 प्रश्न हैं, ये समझ में आ जाए तो घर गृहस्थी में रहते हुए भी आप महात्माओं जैसा जीवन जी लेंगे। लिख सकें तो आप इन 8 प्रश्नों को लिख लें और उसका उत्तर लिख लें। श्रीमद् भागवत के 6वें स्कंद के 5 नंबर के अध्याय में उन 8 प्रश्नों का जिक्र किया है, जिन प्रश्नों का उत्तर यदि किसी को मिल जाए तो घर में रहते हुए भी उसे बद्रीनाथ के सुख की अनुभूति होगी। मैं कर रहा हूं शुरू, रिकॉर्ड कर लें, लिख लें। ये महफिल तो पागलों की, हमारी तो कथा पागलों जैसी होती है, पागलों जैसी। हम तो भाई पागल हैं, और पागल आप भी हैं जब अपना सब काम धाम छोड़ छाड़ करके यहां बैठे। बस अंतर इतना सा है, किसी की खोपड़ी में पत्थर फेंकने वाले हम पागल नहीं हैं। पा माने पा लिया, गल माने खुदा को, जो ईश्वर को प्राप्त करने के लिए चल पड़ा है भैया, ये उन पागलों की महफिल है। ये रहे 8 प्रश्न। नारद जी ने दक्ष के 10,000 बच्चों के सामने प्रश्न किया। पहला प्रश्न कर दिया, तथई पुरुषम राष्ट्रम ब्लम चादृष्टम निर्गमम। पहला प्रश्न किया, यह बताइए वह एक ऐसा कौन सा पुरुष है जिसके सामने सब स्त्री है। यह प्रश्न भजन में मन लग जाएगा जब ये पता लग जाएगा कि सच में पुरुष कौन है। यह पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न है कि ऐसा कौन सा बिल है, ऐसी कौन सी गुफा है जिसमें एंट्री के लिए तो रास्ता मिल गया है लेकिन बाहर निकलने को रास्ता नहीं मिल रहा। प्रवेश तो कर गए, अब बाहर निकलने के लिए रास्ता मिल नहीं रहा। एक ऐसी कौन सी गुफा है। ये घर गृहस्थी में रहकर जिसने ये पता लग जाएगा कि ये वो गुफा है जिसमें घुस तो गए हैं लेकिन अब निकलना मुश्किल है, तो घर में रह करके ही भगवत भजन में मन लग जाएगा। पहले प्रश्न सुन लो, फिर उसके बाद उत्तर सुन लेना। अगला प्रश्न है 3 नंबर का, एक ऐसी कौन सी स्त्री है जो बहुत से रूप बना लेती है। माताएं बहुत रूप बनाती है। सुबह जागती है, पूजा में बैठी होती हैं तो रूप दूसरा होता है। भोजन बनाती हैं तो रूप दूसरा होता है। किसी के ऊपर गुस्सा करती हैं फिर तो पूछो ही मत कि रूप कौन सा होता है, क्रोध करती है। ऐसी कौन सी स्त्री है जिसके बहुत से रूप हैं। चौथा प्रश्न किया, तीसरा प्रश्न किया। चौथा प्रश्न किया, ऐसा कौन पुरुष है जिसकी पत्नी व्यभिचारिणी है, जिसकी स्त्री व्यभिचारिणी है, चरित्रहीन है, व्यभिचारिणी है। ऐसा कौन वो पुरुष है। अगला प्रश्न कर दिया है कि एक ऐसी वो कौन सी नदी है जो कभी आगे बहती है और कभी पीछे बहती है। इन प्रश्नों का समाधान हो जाए तो घर स्वर्ग बन जाएगा। बहुत ध्यान से सुनना, इसको कहानी की तरह नहीं, इसको प्रयोग की तरह, इसका प्रयोग करो अपने ऊपर। 7वां प्रश्न है, 6वां हो गया, हाँ 6वां। एक ऐसा कौन सा मटेरियल है, पदार्थ है जो, हाँ एक ऐसा कौन सा घर है जो
जो 24 पदार्थों से 24 प्रकार के मटेरियल से बना है। एक ऐसा कौन सा घर है, कौन सा मकान है, कौन सा भवन है जिसमें 24 तरह का पदार्थ लगा है, मटेरियल लगा है। 7वां प्रश्न है, एक वो ऐसा कौन सा पंछी है जो हंस की तरह है, या वो ऐसा कौन सा एक हंस है जिसकी कहानी विचित्र है। और 8वां प्रश्न, एक ऐसा कौन सा चक्र है जो अनादिकाल से सदियों से घूम रहा है और आज तक अभी रुका नहीं है, आज तक अभी बंद नहीं हुआ, बराबर घूम रहा है। जो इन 8 प्रश्नों का उत्तर समझ लेगा वो घर में रह के भी महापुरुष बन जाएगा, महात्मा बन जाएगा। सुनो महात्मा जी, देवश्री नारद जी ने यह प्रश्न किए तो बच्चे तो दक्ष के बच्चे असमर्थ थे इनका जवाब देने में। तो कहा गुरुजी आप ही समाधान कर दो। इसलिए तो गुरुओं को समाधान की डायरी कहा गया। और मैं कहता हूं कि साधुओं से कंकड़ पत्थर मत मांगो, उनसे जीवन का समाधान। ये उन्हें पूछो कि हम अब इतने समय में गुजर रहे हैं, अब इस समय में हमें क्या करना है क्या नहीं करना, ये पूछिए उनको। आप ये तो पूछते ही नहीं, कुछ और ही पूछते रहते। अब ये पूछिए कि इस उम्र में करना क्या है, अब क्या नहीं करना है, ये पूछिए। कितनी सुंदर बात है। गुरुजी नारद जी पहले प्रश्न का जवाब देते हैं। पहला प्रश्न है कि वो ऐसा कौन सा पुरुष है, उसके सामने सब स्त्री है। तो नारद जी ने जवाब दिया, किसी के ऊपर मोहित मत हो जाना, एक परमात्मा ही पुरुष है और ये पूरी की पूरी प्रकृति स्त्री है, ईश्वर ही पुरुष। इससे सुंदर नहीं है कोई। ये चित्रों में आप देख रहे हैं तो कल्पना की गई, भगवान से सुंदर नहीं है कोई, इतना सुंदर। एक बार राम तीर्थ बहुत अद्भुत महात्मा हुए, लाहौर की गली से निकल गए। आजकल ये पाकिस्तान में पड़ता है, पहले तो सब अपने भारत में था। वो ऐसी गली में निकल गए जहां की स्त्रियां श्रृंगार करके देह का व्यापार करती थीं, गड़का रहती थीं उस गली में। तो एक स्त्री श्रृंगार करे हुए छत पर चढ़ी हुई थी। महात्मा 1.5 घंटे तक टकटकी लगाकर उसे देखते रहे। भीड़ हो गई कि साधु भोगियों की गली में कैसे आ गया। जब ज्यादा भीड़ हुई तो ऊपर छत पर चढ़ी हुई स्त्री ने कहा, सुनो गुरुजी, आप जैसी निगाहों से, दृष्टि से जो हमें बद नजर देखते हैं वो अपना सर कलम देखते हैं। हम किसी की अपनी नहीं हुई हैं। हमारे चंगुल में जो फंसा वो बिना मौत के मर गया। तो क्या इस गली में तुम मरने के लिए आ गए हो? सो 1.5 घंटे से तुम मेरे रूप को देखने में लगे। तो राम तीर्थ ने क्या कहा, मेरी बहन, ना मुझे तुझसे गर्ज, ना मुझे तेरे रूप से गर्ज, हम तो तेरी तस्वीर में अपने खुदा की कलम देखते हैं। तो इतनी सुंदर है तो तुझे बनाने वाला मेरा मोहन कितना सुंदर होगा। मैंने तो तेरे अंदर बहन का दर्शन किया है, मेरी भी बहन इतनी ही सुंदर। तो परमात्मा से तो सुंदर बढ़ के कोई नहीं है। संसार में रहकर, घर गृहस्थी में रहकर जो सुंदर चमड़ी को देख करके बेकार न आवे, सुंदर स्त्री या सुंदर पुरुष को देखकर बेकार न आवे, तो गृहस्थ में रह के ही उसे भगवान मिल जाएंगे, उसे कहीं जाने की जरूरत नहीं। नारद जी पहले प्रश्न का समाधान करते, कहते हैं एक भगवान ही पुरुष है, उससे सुंदर कोई नहीं है। ऐसे रंग बिरंगे फूल उसने बनाए, ऐसी सुंदर सृष्टि की रचना उसने करी है। वो भाग्यशाली हैं जो भगवान से प्रेम करते हैं, प्रभु से प्रेम करते हैं। और याद रखना 2 पंक्तियां, ये प्रेम से मिलता है, वस्तुओं से नहीं मिलता। वस्तुओं की उसके पास क्या कमी है, इसको तो प्रेम चाहिए।